आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी। आपको आपकी पुस्तक में पेज नंबर 75 पर एक छोटी सी कहानी दी गई है, अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है ना कि अक्ल बड़ी है या भैंस बड़ी है, तो इसमें से अक्ल बड़ी है कैसे और भैंस बड़ी है कैसे, ये हम समझेंगे आज। ठीक है, आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अकल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। ठीक है, वो पहलवान क्या करता है, आफंती से बोलता है कि तुम भले ही अकल में बड़े हो लेकिन ताकत में मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो आफंती कहता है, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो पहलवान बोलता है, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो आफंती क्या बोलता है, अच्छा आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान बोलता है, ठीक है। ठीक है, आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंककर दिखाओ। पहलवान बोलता है, यह भी कोई बड़ी बात है। तो पहलवान क्या करता है, पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। दीवार उस पार रुमाल को फेंकने की पहलवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा और वो बोला, अब मेरी ताकत देखो। आफंती बोलता है पहलवान को, अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो अब आप बताओ कि इसमें से क्या बड़ी है, अक्ल या भैंस। अक्ल बड़ी हुई ना, उसने दिमाग लगाया और क्या किया, रुमाल में एक पत्थर डाला और फिर उस रुमाल को दीवार पर फेंका तो वो चला गया। और पहलवान क्या कर रहा था, खाली सिर्फ रुमाल को ही दीवार पर फेंक रहा था और वो तो हल्की थी और हवा में उड़कर वापस नीचे गिर जाती। इसीलिए कहा जाता है अक्ल बड़ी, क्योंकि भैंस तो बड़ी तो है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर में बड़ी है ना, ताकतवर है, लेकिन दिमाग से अगर कहीं काम लिया जाए तो वो काम जरूर पूरा होता है। इसीलिए अक्ल बड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे पाठ नंबर 9, कब आऊं। ठीक है, तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती ने क्या किया था, एक छोटी सी दुकान खोली थी कपड़ा रंगने की। ठीक है, रंगाई करता था और गांव वालों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया उसने। सब लोगों को उसका रंगा हुआ जो कपड़ा था वो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया और सभी उसकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, यानी कि उसकी दुकान जो है वो चलने लगी। अवंती की प्रशंसा यानी कि उसकी तारीफ सुनकर उस गांव का जो सेठ था वो बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या महसूस करने लगा, यानी कि उससे जलने लगा। अवंती से वो बहुत ही ज्यादा जलने लगा। अवंती को परेशान करने के लिए उस सेठ ने कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। उसने अवंती को परेशान करने के लिए क्या किया, कपड़ा लेकर अवंती की दुकान में चला गया और दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। तो उसने क्या कहा कि दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ क्या बोला, बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं तुम्हारी क्या देखना चाहता हूँ, तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ कि तुम इस कपड़े को
अच्छा रंगते हो या नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? तो सेठ ने क्या कहा कि रंग के बारे में मुझे कोई खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे, तो सेठ ने क्या कहा कि मुझे कोई खास रंग पसंद नहीं है, और उसने कुछ रंगों के नाम बताकर कहा कि ये रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अवंती ने क्या कहा? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर उस आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा, यानी कि आपको जो रंग पसंद आए मैं ऐसा रंग कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती ने सेठ का मंसूबा, यानी कि उसको पता लग गया था कि सेठ जो है वो एक चाल चल रहा है उसको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। तो उसने सेठ की चाल को समझ लिया और उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा भी ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। सेठ ने क्या किया? खुश होकर कहा, क्योंकि वो खुश किस लिए हुआ? क्योंकि अवंती ने उसके हाथ से कपड़ा ले लिया और कहा कि मैं इस कपड़े को रंग दूंगा। तो सेठ ने खुश होकर उससे क्या पूछा कि मैं इस कपड़े को लेने किस दिन आऊं? तो अवंती ने क्या किया? दिमाग लगाया, चालाकी के साथ उस कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से क्या बोला कि आप इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति यानी कि वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। वो ये कहना चाहता था कि आप इसे यानी कि वो उसने क्या किया? उसने सभी दिन गिना दिए ना कि आप इन दिनों में से कभी मत आना। तो सेठ ने क्या सोचा? सेठ समझ गया कि उसने जो चाल चली थी वो चाल वापस उसी के ऊपर आ गई और उसने क्या सोचा कि अगर वो चुपचाप यहाँ से चला जाए उसी में उसकी भलाई है, और फिर वो सेठ दोबारा कभी भी अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, तो उस सेठ ने क्या किया था? अवंती को नीचा दिखाने के लिए चाल चली थी, लेकिन अवंती ने क्या किया? दिमाग लगाकर वो चाल सेठ पर ही आजमा दी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे कहानी से। कहानी से कुछ प्रश्न है। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था? सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था अवंती से? सेठ ने तो पहले ही सभी रंगों का नाम गिनाकर अवंती को कह दिया कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है। अवंती के पास कपड़ा रंगने के लिए किसी भी रंग का नाम नहीं बचा। दरअसल सेठ अवंती की दुकान पर कपड़े की रंगाई के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे परेशान करने के लिए आया था। इसीलिए सेठ ने उसे किसी भी रंग का नाम नहीं बताया। ठीक है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? उसने सेठ का जो मंसूबा यानी कि सेठ की जो चाल थी वो समझ ली थी। ठीक है, और उसने सेठ को सबक सिखाने के लिए कपड़ा अलमारी में बंद करके रख दिया था। तो अवंती सेठ के मंसूबे से अवगत था, यानी कि उसे सेठ की चालाकी का पता लग गया। उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा, क्योंकि उसने सेठ की चाल को समझ लिया और सेठ को क्या कहा कि आप इन दिनों में से कभी मत आना, और सेठ वहां से डर के मारे चला गया और कभी भी उसकी दुकान पर नहीं गया होगा। अगला है, कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी बारिश होने लगी है। भागो मतलब गोभी। यहाँ पर किस सब्जी का नाम छुपा है बच्चों? गोभी। ठीक है, अगला है, मामू लीला मौसी कहाँ है? तो इसमें कौन सी मूली सब्जी का नाम छुपा है? मूली। देखो ये रहा ना मूली। ठीक है, उसके बाद है, शीला के पास बैग नहीं है। बैग से यहाँ पर कौन सी सब्जी का नाम है? बैंगन।
उसके बाद है रानी बोली हमसे मत बोलो। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो इसमें कौन सी सब्जी का नाम है? सेम। उसके बाद है गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो इसमें कौन सी सब्जी का नाम है? पालक। ठीक है, पालक। उसके बाद है सही जोड़े मिलाओ। सही जोड़े मिलाने हैं। प्रशंसा का क्या मतलब होता है? तारीफ। ठीक है, तो इसे तारीफ से मिलाया गया। उसके बाद है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, किसी से हमें जलन होना, तो इसे हम किससे मिलाएंगे? जलन से। उसके बाद है ऊंची और बुलंद, तो बुलंद का मतलब ऊंची यानी कि ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद है कतई। कतई का मतलब होता है बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल से मिलाएंगे। उसके बाद है अवश्य का मतलब जरूर। ठीक है, तो इसे जरूर से मिलाएंगे। तो हमने सही जोड़े मिला दिए ना, जिसका जो मतलब था वो उससे उसे मिलाना है। उसके बाद है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। अंधेरा, कोई मुहावरा जो अंधेरे से याद आता हो, तो एक मुहावरा है चिराग तले अंधेरा। जब चिराग चलता है तो वो चारों तरफ रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा। उसके बाद है आरसी। हाथ कंगन को आरसी क्या। उसके बाद है आस्तीन। आस्तीन का सांप, यानी कि जो जिसके साथ रहता है उसी के खिलाफ कोई भी काम करना। उसके बाद है 11। 11 यानी कि 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, तो ये मुहावरे थे। उसके बाद है कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली बजे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कई बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। अब इन सभी शब्दों को पढ़कर आपके मन में कुछ कहानी आई होगी, तो आपने क्या करना है? इन सभी को मिलाकर एक छोटी सी कहानी बनानी है और अपने दोस्तों को सुनाना है। ठीक है, तो आप सभी कहानी बनाओगे। उसके बाद है उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। अगर आप एक रुमाल का कपड़ा लोगे, रुमाल लोगे, छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखना है कि रुमाल जो है वो कितनी ऊपर तक उछलता है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ ये करके देख सकते हो। आप और आपके दोस्त जो है एक रुमाल को उछाल कर देखेंगे और पता लगाएंगे कि किसका रुमाल सबसे ऊपर उछलता है, लेकिन उस रुमाल में आपको कुछ नहीं बांधना। ठीक है। उसके बाद है समझ समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाने हैं। ठीक है, रंग से रंगाई बना, साफ से क्या बनेगा? सफाई, चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई। ठीक है। उसके बाद है क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब हमें बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, तो कतई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल। उसके बाद है अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, यानी कि उसने क्या समझ लिया? इरादा। ठीक है, इरादा समझ लिया। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर यानी कि गुण। ठीक है, उसके अंदर क्या गुण है, उसकी क्या खूबी है। उसके बाद है सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज यानी कि स्वर। ठीक है। उसके बाद सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या यानी कि क्या होने लगी? जलन होने लगी। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है। खास यानी कि कोई विशेष पसंद नहीं है, यानी कि उसे कोई एक पसंद जो है उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई रंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद कैसा लगा अफंती। अफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़े, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। हमने अवंती के बारे में पढ़ा, अफंती के बारे में पढ़ा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके बारे में कुछ वाक्य भी लिख सकते हैं ना, कि वो कैसा था, उसके कपड़ों के बारे में, उसकी शक्ल सूरत को देखकर उसके पालतू पशु या उसकी बुद्धि के बारे में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे
अवंती बहुत ही बुद्धिमान था, उसने सेठ की चालाकी को समझ लिया और उसकी चाल उसी पर उल्टा पलट दी। ठीक है, इसीलिए वो बहुत बुद्धिमान था। उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी, वो सिर पर टोपी पहने रहता था, उसके गालों पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, वह दुबला पतला था, वह एक गधा पाल रखा था और वह अपनी बुद्धि से पहलवान को हराया था। हमने पढ़ा था पीछे ये सब और देखा भी था चित्र में कि वो कैसा दिखता था, उसके पास कौन सा पालतू पशु था, उसकी बुद्धि कितनी ज़्यादा तेज थी और उसने अपनी बुद्धि से पहलवान को भी हराया था। ठीक है, उसके बाद है जोड़े ढूंढो। जैसे दिन का दीन, मेला का मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखो कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। ठीक है, आप सभी ने क्या करना है, जोड़े बनाने हैं और फिर देखना है कि सभी बच्चों में से कौन बच्चा सबसे ज्यादा जोड़े बना पाता है। जैसे यहाँ पर है अन्न, यहाँ पर इसका हो गया अन्य, अनिल अनल, इत्र इतर, ग्रह ग्रह, यहाँ पर ग्रह घर वाला और एक ग्रह वाला घर। रंग, रग तो जैसे रग होती है, नस होती है ना, उसको रग भी बोलते हैं, और रंग। पवन पावन, देव देव, समान सामान। ठीक है, ऐसे ही जोड़े बन गए ना। एक मात्रा बदल जाने से क्या हो गया, उसका अर्थ भी बदल गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। कब आऊं वाला जो किस्सा है उसको आपने क्या करना है, चित्रकथा में, यानी कि चित्रों से कथा लिखनी है, यानी कि आपको चित्र बना करके एक कथा को लिखना है। ठीक है, लिखने की जगह आप क्या करोगे, उसका चित्र बनाओगे। ठीक है, उसके बाद है क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ बोलते हैं और गलती से जो है कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। जैसे बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब जब यहाँ पर बोल दिया कि बाजार से हरा धनिया भी ले आना, फिर पत्ती बोलना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया ना ये, क्योंकि धनिया है तो मतलब पत्ते तो होंगे ही, तो इसीलिए यहाँ पर जो पत्ती है वो व्यर्थ है, तो हमने क्या लिख दिया, पत्ती। एक पीला पका पपीता काट लो। अब जब हमने यहाँ पर बता दिया कि पीला पपीता काटना है, ठीक है, या पका पपीता काटना है, तो इसका मतलब वो पीला होगा ना, पका होगा तो पीला होगा, अगर पका नहीं होगा तो वो हरा होगा, तो यहाँ पर पीला शब्द जो है वो व्यर्थ है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। अब जब बर्फ है तो वो ठंडी ही होगी, गर्म तो नहीं होगी ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो ठंडी है वो शब्द जो है वो व्यर्थ है। उसके बाद है जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। ठीक है, बगीचे से नींबू तोड़ लो कहा, बगीचे से तोड़ने हैं तो इसका मतलब ताजे ही हैं, तो इसीलिए ताजा शब्द जो है यहाँ पर वो व्यर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद है बेकार की फालतू बात मत करो। जब यहाँ पर हमने बोला कि बेकार की बात मत करो, तो इसीलिए यहाँ पर फालतू शब्द क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जो कि व्यर्थ हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी। तो ये था हमारा पाठ नंबर 9।